हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। तो आज 90 डे स्टडी चैलेंज का डे 28 है। अगर आप भी किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच अपने सपनों को बचाकर चल रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे पास समय बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए अब मुझे सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट स्टडी करनी होगी। क्योंकि अगर लिमिटेड टाइम में सही डायरेक्शन नहीं होगी ना, तो सिर्फ घंटों बैठने से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरी लाइफ बिल्कुल आसान नहीं है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक मदर हूँ और एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट भी हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ी बेटी 7 ईयर्स की अब हो जाएगी, अभी 6 ही चल रहा है, बट कुछ महीनों में वो 7 ईयर्स की हो जाएंगी। और मेरा बेटा जो है वो 8 मंथ में अभी इंटर कर गया है। तो ये सब को देखते हुए ना मुझे सब कुछ करना है। बात अभी 7 महीने, 8 महीने, 7 साल, 6 साल की नहीं है। उसकी जो देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी है मेरे लिए। क्योंकि बड़ी बेटी का पढ़ाई कराना पड़ता है, उसका खाना, स्कूल, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करना है। इसके अलावा घर का पूरा काम भी मुझे ही संभालना पड़ता है। बहुत लोग सोचते होंगे कि हाउसवाइफ के पास बहुत समय होता है, लेकिन सच यह है कि सबसे कम समय शायद उसी के पास होता है। सुबह से रात तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती, फिर भी अगर सपना बड़ा हो तो इंसान समय निकाल ही लेता है। मेरी सुबह हमेशा 3 बजे के करीब शुरू हो जाती है। अलार्म बजने से पहले ही मैं जग जाती हूँ। कितनी बार अलार्म मेरे जगने के बाद मैं अलार्म को बंद करती हूँ। सबसे पहले मैं खुद को याद दिलाती हूँ, अगर आज नहीं पढ़ी तो मेरा सपना मुझसे और दूर चला जाएगा। उसके बाद मैं अपनी स्टडी टेबल पर बैठ जाती हूँ। कोशिश रहती है कि सुबह 3 से 5 के बीच में कम से कम 1.5 घंटा मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ। लेकिन छोटे बच्चे की वजह से ना लगातार पढ़ पाना मेरे लिए मुश्किल है। बीच बीच में वह उठ जाता है, उसे संभालना पड़ता है, फिर वापस पढ़ाई पर बैठ जाती हूँ। जिन लोगों के छोटे बच्चे होंगे वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चा अगर आपकी गोद में सो रहा है और आप उठ उठ कर पढ़ने लगते हैं तो थोड़ी ही देर में वह भी जग जाता है। कई बार मैं बुक लेकर बैठती हूँ और उसी समय मेरा बाबू रोने लगता है, तब बुक बंद करके पहले उसे संभालना पड़ता है। और यह मेरी ना डेली लाइफ का एक हिस्सा हो गया है। फ़िलहाल मेरा पूरा फोकस अभी बीपीएससी 73 बीपीएससी पर है और उससे भी ज़्यादा फोकस मैं अपने सब्जेक्ट साइंस पर कर रही हूँ। साइंस के लिए मैं आकृति मैम का संजीवनी बैच ली हूँ, आप लोगों को पता ही है। सबसे अच्छी बात क्या है कि मेरे नोट्स जो है ना वो सबसे पहले जिससे ही बने हुए हैं। अर्जुन 3 वाला जो पढ़ाई थी मैम, उससे बने हुए हैं। तो अब मुझे नोट्स बनाने में समय नहीं देना है। अब मेरा पूरा फोकस सिर्फ रिवीजन पर रहता है, आप लोग को पता ही है। क्योंकि सिलेक्शन नोट्स बनाने से नहीं होता है, रिवीजन करने से होता है। मैं अपने लिए एक फ़ैसला ली हूँ कि ज्योग्राफी के अलग अलग नोट्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अगर हर सब्जेक्ट के मैं अलग अलग नोट्स बनाने बैठ गई तो पूरा समय मेरा वहीं निकल जाएगा और रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्योग्राफी में एनसीईआरटी वन शॉट प्लेलिस्ट होगा ना, उसी के थ्रू पढ़ूंगी। साथ में एनसीईआरटी बुक रीड करूंगी और उसी से मैं लर्न करूंगी और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से क्लियर करूंगी। और स्पेक्ट्रम मतलब हिस्ट्री में मैं स्पेक्ट्रम से शुरू करूंगी। स्पेक्ट्रम की बुक मेरे पास आ चुकी है, मैं आपको भी बताऊंगी कि उसे कैसे पढ़ रही हूँ, किस तरह मैं रिवीजन कर रही हूँ और किन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस मैं कर रही हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जो भी सीखूँ, जो भी मुझे नॉलेज हो, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत लोग पूछते हैं मेरी स्ट्रेटजी क्या है। सच कहूँ तो अभी मेरी फाइनल स्ट्रेटजी ही नहीं बनी है। मैं अभी खुद समझ रही हूँ कि मेरे लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर रहेगा। इसलिए मैं अभी कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी। जब मुझे लगेगा कि मेरी स्ट्रेटजी काम कर रही है तभी मैं पूरी ऑनेस्टी से आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मेरी कोशिश यह है कि रात का डिनर में मुझे लगता है कि 9 से 10 के बीच में ना मेरे यहाँ डिनर ख़त्म हो जाता है और 10 बजे के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। बहुत होता है तो 10:30 होता है। उसके बाद मैं अपने रूम में आ जाती हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं कोशिश करूँगी 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक मैं रात में पढूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में बच्चे की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है और बार बार रुक जाती है। रात में अगर थोड़ा शांत, देखो रात में पढ़ना यही होता है कि नींद उस समय आती है, बट अगर शांत माहौल मिल जाता है ना रात में, तो मैं
मुझे लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँगी। एक बात मैं आप सबसे दिल से कहना चाहती हूँ, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे पूरा समय मिलता हो। हर किसी की अपनी परेशानियाँ होती है, हर किसी के ऊपर नौकरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी के ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी के ऊपर जो है होता है ना उसको आर्थिक दबाव, जस्ट लाइक इकोनॉमी, मतलब कि थोड़ा-सा पैसे की प्रॉब्लम होती है, और किसी के ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए कभी यह ना मत सोचिए कि सिर्फ आपके लिए आपका समय जो है ना वो बहुत ही अच्छा होगा। आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलनी होगी। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप बैठ जाओ, आप पढ़ाई कर लो और मैं आपका बच्चा संभाल लेती हूँ। अगर आप अपने मेरे पुराने वीडियोज़ को देखते होंगे तो आपने देखा हो कि मैं कई बार अपने बेटे को गोद में लेकर, जैसा कि आप अभी भी देख रहे हो कि मैं अपने बेटे को गोद में लेकर ही पढ़ाई करती हूँ। कभी-कभी मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब कि चेयर पर बैठकर मैं थक भी जाती हूँ। कभी बेड पर बैठकर उसको लेती हूँ गोद में, कभी लेटी रहती हूँ तो बुक को या मोबाइल से कुछ-कुछ नोट्स पढ़ते रहती हूँ। मेरा बुक खुला ही रहता है। इसमें ना मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने सपने के लिए लड़ रही हूँ और ये सपना मुझे पूरा करना है। आज मेरे पे लोग हँसते होंगे, मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, बोलेंगे कि अब क्या होगा, इस एज में पढ़ाई, 2 बच्चों की माँ होकर क्या ही कर लोगी, क्या ही उखाड़ लोगी। अगर इतना ही उखाड़ना था तो बहुत पहले उखाड़ ली होती। बट अब मुझे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि अगर मैं लोगों को खुश करने में लगी रहूँ तो अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाऊँगी। एक समय ऐसा था ना जब मुझे लोगों की हर बात बहुत बुरी लगती थी। मैं चाहती थी कि हर कोई मुझसे खुश रहे, मैं किसी को नाराज़ ना करूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाया। आखिर में होता क्या है कि मैं खुद परेशान रहने लगी। स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ गया, मैं खुद को भूल गई थी। लेकिन अब मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि मुझे सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, अपनी फैमिली और अपने करियर पर। रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है मेरा, कौन नहीं, अब इन सब बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरी आँख आज खुली है, अगर आज मुझे यह एहसास हो गया कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो यही सही समय है। अगर यही समय मुझे 10 साल बाद याद आएगी तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए मैं आज की मेहनत पर भरोसा कर रही हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि मैं बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ। यहाँ कुछ पारंपरिक चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा है। हाल ही में मैं अपने मायके गई थी, वहाँ मम्मी ने मुझे प्यार से अदरा बनाकर खिलाया था। फिर एक और जगह भी खाने को अदरा मिला। कई बार खाने के बाद मन हुआ कि अब मैं खुद भी अदरा बनाऊँ, और मम्मी कह रही थी कि जब खा ही ली हो तो फिर क्या ही ज़रूरत है बनाने का। लेकिन मेरा मन नहीं माना, मुझे लगा कि सीखना चाहिए, इसलिए मैं खुद भी अदरा बना करके और अपने फैमिली को और अपने बच्चे को खिलाई हूँ। तो इसी तरह मैं अपनी पढ़ाई भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रही हूँ। जल्द ही मैं आपको अपने स्पेक्ट्रम की और स्टडी स्ट्रेटजी, एनसीईआरटी रिवीजन कैसे कर रही हूँ, साइंस का रिवीजन कैसे कर रही हूँ, बीपीएससी का प्रिपरेशन कैसे कर रही हूँ, ये सारी जर्नी अपने इस चैनल के थ्रू दिखाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो मेक श्योर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप भी किसी सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए, परिस्थिति कभी भी परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट बनने का इंतजार मत कीजिए, जो समय आज आपके पास है उसी से शुरुआत कीजिए। छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अगर मेरी जर्नी आपको मोटिवेट करती है, अगर आपको लगता है कि एक हाउसवाइफ, एक माँ और एक एस्पिरेंट की यह स्ट्रगल आपके काम आ सकती है, तो इस वीडियो को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस 90 डे स्टडी चैलेंज जर्नी का आप लोग भी एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हम रोज़ मिलेंगे, रोज़ पढ़ेंगे और एक एक दिन अपने सपनों को और करीब लाएंगे। अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में, जो कि मेरा रहेगा 90 डे स्टडी चैलेंज का 29वां दिन, यानी कि 29 डेज मैं क्या क्या करूँगी, कैसे मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, या फिर मेरा सपना वहीं पूरा हो रहा है कि नहीं, सपने के लिए मेहनत कर रही हूँ कि नहीं, या फिर मैं अपने सपने को छोड़ रही हूँ, वो सब कुछ आपको इस चैनल पे मेरे वीडियो के ज़रूर मिलेगा। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अगर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी ऑलवेज।